नमस नमस्ते। स्वागत है आपका डिजिटल न्यूज में, जहां हम आपको यूपी की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबरें फटाफट पेश करते हैं। आज की 20 बड़ी खबरें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। रोजाना यूपी की न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सर्व प्रक्रिया में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई। अमेठी डीएम ने 7 कर्मचारी निलंबित। अमेठी में एसआईआर प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही सामने आने पर जिलाधिकारी संजय चौहान ने सख्त कार्रवाई की है। कोहरा गांव के औचक निरीक्षण में पता चला कि कई जगहों पर एसआईआर फॉर्म अभी तक वितरित ही नहीं किए गए थे। इस लापरवाही पर डीएम ने बीडीओ ब्रजेश सिंह को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है, जबकि सचिव कीर्ति सिंह, एक बीएलओ, रोजगार सेवक, सफाई कर्मी और 2 कोटेदार सहित कुल 7 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। डीएम ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अखिलेश यादव का आरोप, यूपी में खाद्य संकट गहराया, बिचौलियों को फायदा। यूपी में खाद्य संकट को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को समय से खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिससे बिचौलिए खुले तौर पर मुनाफा कमा रहे हैं। अखिलेश का कहना है कि खाद के लिए किसान लंबी लाइनों में परेशान हो रहे हैं, जबकि बाजार में मनमानी बिक्री जारी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही से खेती की लागत बढ़ रही है और किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। अखिलेश ने मांग की है कि सरकार तत्काल कार्रवाई करे और किसानों को राहत दे। नए यूपी का निर्माण, राम राज्य के आदर्शों पर सीएम योगी की भावनात्मक अपील। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भव्य धर्मध्वजा फहराने की घटना 25 नवंबर को नए युग की शुरुआत करार देते हुए जनता से अपील की है। उन्होंने पत्र में कहा कि भगवान राम के जीवन मूल्यों को अपनाकर नए यूपी का निर्माण करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन को धन्यवाद देते हुए योगी ने विकसित अयोध्या और समृद्ध प्रदेश का संकल्प लेने का आग्रह किया। उनका मानना है कि धर्मध्वजा की पुनर्स्थापना सिर्फ एक यज्ञ नहीं, बल्कि एक नए दशक की शुरुआत होगी और यह प्रदेश में सुख, शांति व समृद्धि लेकर आएगी। बागपत, हिंदू शादी में रोटियों पर थूकने का वीडियो वायरल, कड़ी कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक हिंदू शादी समारोह के दौरान तंदूर पर रोटियां सेक रहे युवक तौफीक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो में आरोप है कि तौफीक रोटियों पर थूककर उन्हें पका रहा था। घटना सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। बीजेपी नेताओं ने इसे गंभीर मामला बताते हुए दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने वीडियो की सत्यता की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान की पुष्टि के बाद आवश्यक कानूनी कदम उठाने की बात कही है। प्रशासन भी मामले की निगरानी कर रहा है। न्योता न मिले तो भी जाऊंगा नंगे पांव, अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान। अयोध्या में होने वाले राम मंदिर की ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सांसद अवधेश प्रसाद का बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें औपचारिक निमंत्रण नहीं भी मिलता, तब भी वे नंगे पांव कार्यक्रम में पहुंचेंगे, क्योंकि यह उनकी आस्था और भावनाओं से जुड़ा आयोजन है। सांसद ने स्पष्ट किया कि रामलला के दर्शन करना और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना उनका कर्तव्य है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे को लेकर विवाद खड़ा करना उचित नहीं। वहीं अयोध्या में कार्यक्रम को लेकर उत्साह का माहौल है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की एबीवीपी ने संभाली कमान। ध्वजारोहण के लिए कल आ रहे पीएम। अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अयोध्या पहुंचेंगे, जिसके स्वागत की जिम्मेदारी एबीवीपी और कई स्वयंसेवी संगठनों ने संभाल ली है। शहर में जगह जगह स्वागत द्वार, रंगोलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और पुलिस प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है।
प्रधानमंत्री के आगमन से पहले पूरे शहर को भव्य रूप से सजाया गया है। रामपथ, धर्मपथ और हनुमानगढ़ी क्षेत्र में विशेष प्रकाश व्यवस्था की गई है। स्थानीय लोग भी ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं और बड़े पैमाने पर श्रद्धालु जुटने की संभावना है। हर हिंदू परिवार में कम से कम 2 बच्चे जरूरी। दत्तात्रेय होसबाले की जनसंख्या नीति पर टिप्पणी। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने देश में संतुलित जनसंख्या और सामाजिक स्थिरता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर हिंदू परिवार में कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए ताकि जनसंख्या में असंतुलन न पैदा हो। होसबाले ने केंद्र सरकार से मांग की कि देश में एक सुस्पष्ट और घोषित जनसंख्या नीति लाई जाए, जिससे सभी समुदायों के बीच समान रूप से जनसंख्या नियंत्रण लागू हो। उन्होंने यह भी कहा कि जनसंख्या मुद्दा केवल संख्या का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संरचना से भी जुड़ा है। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। लखनऊ में 15 एकड़ में बनेगा मैंगो पार्क। 108 प्रजातियों के 2000 से ज्यादा पौधे। लखनऊ में शहर का पहला मैंगो पार्क बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह पार्क करीब 15 एकड़ सीट में विकसित होगा, जहां आम की 108 प्रजातियों के 2000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। पार्क में आगंतुकों के लिए एक अत्याधुनिक डिजिटल म्यूजियम भी बनाया जाएगा, जिसमें आम की किस्मों, खेती और इतिहास की जानकारी तकनीक के माध्यम से मिलेगी। पार्क को पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार यह पार्क बच्चों, शोधकर्ताओं और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा और शहर में हरियाली बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर। स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ा बदलाव संभव। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार स्मार्ट मीटर प्रणाली में जल्द ही महत्वपूर्ण बदलाव कर सकती है। जानकारी के अनुसार स्मार्ट मीटर से जुड़ी बिलिंग प्रणाली और रीडिंग की प्रक्रिया में सुधार पर विचार चल रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग की समस्या न हो। बिजली विभाग ऐसे क्षेत्रों की भी समीक्षा कर रहा है जहां स्मार्ट मीटर के कारण शिकायतें बढ़ी हैं। नए प्रस्ताव में बिलिंग पारदर्शी करने, रियल टाइम खपत जानकारी देने और प्रीपेड सिस्टम को अधिक सहज बनाने की योजना शामिल है। बदलाव लागू होने पर उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा और सटीक बिलिंग का लाभ मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि यह 20 बड़ी खबरें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप रोजाना उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अप डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। आपकी जानकारी हमारा मिशन। धन्यवाद।